जी जब लोग प्रताड़ित होंगे तो आप निश्चित हारेगी पार्टी। यहाँ ब्राह्मणों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है पुलिस द्वारा। तो कौन वोट देगा बीजेपी को कि प्रताड़ित हो हमेशा? राम मंदिर से खुश नहीं है? अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। भले पैसा मिले चाहे ना मिले, अपन रहा तो यहाँ कहाँ वो दे दे, चाहे जंगल में दे दे रहो चाहे ना दिए तो रहो। 4 जून को लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए और किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि इतना क्लोज फाइट होगा। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग था बीजेपी का हारना अयोध्या में। पिछले कुछ दिनों से अयोध्या वासी को बहुत सी बातें बोली गई, पर उनके रियलिटी को बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोकल लोगों के हजारों घर, दुकान और भी कई बिल्डिंग्स पे बुलडोजर चढ़ा के तोड़े गए। ये बुलडोजर की प्रक्रिया जो है बिना किसी नोटिस और पुलिस के जोर से हुई। इससे हुआ ये कि पूरे अयोध्या में एक डर बैठ गया कि शायद उनकी जमीन या घर या उनका दुकान कभी भी सरकार ले सकती है अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन के लिए। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हेरिटेज टेम्पल सच एज जानकी शुक्ला मंदिर, दशरथ महल जिसको राम भगवान का जन्मभूमि भी कहा गया है, उन सब को तोड़ दिया गया चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए। अपनी जमीन और संपत्ति खो चुके अवधेश कुमार सिंह और अन्य 42 अन्य निवासियों ने राज्य सरकार के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आपने जो इतनी मेहनत से घर या दुकान बनाया, या आपके पूर्वजों की जो घर या दुकान है आपके पास, उसको तोड़ दिया जाए और उसके बजाय आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मुआवजा मिले और आप रातों रात रोड पे आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आइए देखिए वहाँ की महिलाओं और बुजुर्गों की कहानी। हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? कहाँ पे जाएं? कि तो हमको आदेश दीजिए, 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम दिन में उठा के नहीं खरीद सकते हैं। सरकार का यही है कि मूर्ति लगाना है, तो सरकार का हम लोग का घर द्वार उजाड़ के मूर्ति लगाना है? हम लोग यहाँ का अयोध्या वासी नहीं है, हम लोग नहीं पूजा कर सकते हैं मूर्ति का। एक और बात लोकल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जो राम को लाए हैं उसे हम लाएंगे। अयोध्या वासियों का कहना है कि हम भगवानों को कैसे ला सकते, हम भगवान से हैं, भगवान हमसे नहीं है। और वो पिक्चर जिसमें मोदी जी राम भगवान को हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसको भी बहुत गलत नजर से देखा गया और पूरे अयोध्या में उसको बहुत पॉलिटिसाइज किया गया। और जिस तरीके से राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे काफी लोकलाइज खुश नहीं हुए। लोकल पंडितों, लोकल लोगों को इग्नोर करके जो बाकी सेलिब्रिटीज को प्रेफरेंस दिया गया और पूरे सिटी को हॉल्ट कर दिया गया। अयोध्या वासियों ने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा टूरिज्म और इतना ज्यादा वीआईपी एक्सेस उनको होगा। उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होना चाहिए? ऑफ कोर्स अयोध्या वासियों को, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिनके घर या जिनके शॉप्स टूटे भी हैं, जो उनको मिलना चाहिए वापस, वो सारे दुकान भी मुंबई के, कोलकाता के या गुजरात के व्यापारियों को वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जा रहा है। आपको पता है होटल कौन बनवा रहा है? होटल में जाके सर्च करिए, जितने होटल मालिक है किस प्रदेश से आए हुए हैं, कहाँ से आके बनवाए हुए हैं, और उनकी जमीन देखिए कहाँ से खरीदे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे, फिर गुजरात के लोग मिलेंगे, फिर मुंबई के लोग मिलेंगे, उसके बाद कोलकाता के लोग मिलेंगे, दिल्ली के लोग। यहाँ के लोगों की सुनिए, यहाँ के लोगों की इतनी औकात नहीं है जो 2 लाख रुपए की मुआवजा लेके 2 करोड़ की जमीन खरीद ले। यहाँ के लोगों को औकात नहीं। पहले यहाँ की जानकारी करिए अयोध्या का इसकी स्थिति से गुजर रही है। अगर अयोध्या की तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कास्ट एंड द कम्युनिटी। सोच रहे हैं कि एससी हैं, जात के जमार हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये ज़मीन ले जा रही है, ये बिजनेस करने के लिए ये सब ज़मीन यहाँ के ले रहे हैं। बिजनेस ये 5 स्टार होटल बनवाएंगे और यहाँ पर वो बनवाएंगे, जो है पार्किंग बनवाएंगे। यहाँ से देश विदेश के आदमी यहाँ ला करके वही बसाएंगे। ब्राह्मण ठाकुर का यहाँ राज चल रहा है, भाजपा सरकार आई है, इसलिए इनका कोई एससीओ का कोई सुनवाई नहीं है। इस बार इलेक्शन में मोस्ट बैकवर्ड और दलित ने एक साथ वोट किया बीजेपी के अगेंस्ट और उनके एमपी लल्लू सिंह जी के। वो 3 बार से एमपी रह चुके हैं और उन पे अक्सर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे पहले एमपीज थे जिन्होंने ये कहा था कि 400 पार अगर सीट्स मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान में बदलाव कर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को खत्म करना चाहता। इस मामले ने इतना तुल पकड़ लिया
कि बीजेपी पूरे चुनाव में इस पर सफाई देती ही रह गई। आज अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ कि भाजपा 400 पार जो है रिजर्वेशन खत्म करने के लिए करना चाह रही है। उस पर आपका क्या कहना है? इसको विपक्ष ने बहुत अच्छे से पॉलिटिसाइज किया और हर दलित, ओबीसी और लोअर कास्ट के मतदाताओं को ये बात दिमाग में डाल दी गई कि अगर उन्होंने वोट नहीं किया उन्हें तो शायद संविधान में बदलाव हो सकता है। फैजाबाद में जातीय समीकरण को बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह के तौर पे देखा जा रहा है। आइए देखते हैं वहाँ के कास्ट नंबर। वोटर्स में ओबीसी 22% है और दलित 21% है और 18% मुस्लिम भी शामिल है। ये तीनों कम्युनिटी मिलाकर 50% से भी ज्यादा वोटर बैंक होते हैं। और ये नारा पूरे अयोध्या में गूंजा, ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पास। दलितों में पासी समुदाय सबसे ज्यादा वोटर है और जीतने वाले उम्मीदवार अवधेश प्रसाद पासी उसी समुदाय से आते हैं। फोर्थ रीजन है वोटर प्रायोरिटीज। अगर रिलीजन एक मुद्दा है तो बेरोजगारी भी एक दूसरा मुद्दा है। ऐसा सबको लगा था कि राम मंदिर बनने से बीजेपी आराम से जीत जाएगी, पर इस बार लोकल मुद्दे बहुत भारी रहे रिलीजन के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि अग्निवीर स्कीम, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा यूथ वोटर्स में। अयोध्या में फार्म लॉस और फार्मर्स का एक बहुत बड़ा इशू भी इसमें बहुत भारी रहा, जो कि रूरल बेल्ट ऑफ अयोध्या या फैजाबाद में आज भी वही सब छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो सरकार के अगेंस्ट दिखे। और इसके लिए अयोध्या वासियों को जिम्मेदार ठहराना जस्ट बिकॉज कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो पार्टी नहीं जीती, ये सरासर गलत। आपके मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, किसी और के मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। किसी का घर गया है, किसी की दुकान गई है, किसी का पूरा जीवन ही नष्ट हो गया है। अब जिसके पेट में एक दाना नहीं जा रहा है उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कुछ और सोचे? जरा सोचिए कि आप उनके जगह होते तो क्या करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस as much as possible to create an awareness about how Ayodhya is doing right now.